यह कहानी जो है वह ऐसी है जो कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। रिश्तों की जो मर्यादा है उसे भूलकर वह लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके कारण एक लड़की का चरित्र ही खराब नहीं बल्कि गांव के अंदर उससे कोई शादी करने वाला नहीं था। आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए जानते हैं। उससे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खुश होगी, स्वस्थ होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह कहानी क्या है और मैं इसके बारे में आपसे ऐसा क्यों कह रही हूँ। एक कहानी जो है यह है 13 साल पहले की। 13 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में सुनने के बाद आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी, आपका समय वही थम जाएगा। चलिए जानते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला है हापुड़। हापुड़ के अंदर एक थाना लगता है। उसी थाने के क्षेत्र एक गांव था। उस गांव के अंदर एक ऐसी औरत, एक 13 साल की लड़की जो कि लगातार पेट में दर्द होने के कारण उसे घर पर ही हाजमोला या ऐसी वैसी कोई भी टैबलेट और चूरन देकर, जो हमारे घर के जो गांव के अंदर जो भी चीजें करते हैं वह जो भी देते थे वह देकर उस लड़की को वहीं पर रखा जाता है। लड़की के जब ज्यादा पेट में दर्द होने लगता है तो उसे उसका दादाजी उसकी ताई जी के घर छोड़ आता है और कहता है कि मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखवा दिया है लेकिन इसके कोई फर्क नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं बता रहे हैं, आप देखिए अब इसका क्या करना है और इसे कौन से डॉक्टर के दिखाना है। उसे जब छोड़ के आता है हैफोर्ड के एक गांव के अंदर, उसे छोड़कर आता है और वह वहीं पर रहने लगती है और उसकी जो ताई जी थी वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और जो हॉस्पिटल के अंदर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो डॉक्टर को जो पता चलता है उसे जानने के बाद वह लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वह यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वह उनकी ताई जी से बताएं तो बताएं क्या, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, चौंका देने वाली थी, क्योंकि वह लड़की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब उसकी ताई जी को यह बात पता चलती है वहीं पर, तब तक तो पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस, मीडिया तक भी यह बात पहुंच चुकी थी। मीडिया भी इस बात के बारे में, इस जो यह जो घटना उस लड़की के साथ घटित हुई थी उसके बारे में जानने के लिए उत्साहित थी। वह हर एक चीज को कुचिंद कुचिंद कर पूछना चाहते थे, इस केस के बारे में खुलासा करना चाहते थे। आखिरकार उस लड़की के साथ यह पूरी घटना, यह बुरा दुष्कर्म किसने किया? एक 13 साल की लड़की के साथ यह सब कुछ करना एक कानूनी अपराध है। उसके बारे में जानने के लिए हर एक इंसान उत्साहित था कि इस लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था। कि 7 महीने की लड़की प्रेग्नेंट है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं। वहीं पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस पहुंच जाने के बाद उस लड़की को ट्रीटमेंट के लिए अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि लड़की बड़ी ही वीक थी। उसे न तो खाने का पता था न पीने का, क्योंकि एक 13 साल की बच्ची में क्या ही समझदारी की आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि वह एक नादान थी, उसका बचपना था। तब तो उसको हालात ने ऐसा मजबूर कर दिया, ऐसे दरिंदों ने उसके साथ ऐसा काम किया जिसके कारण वह लड़की आज मौत और जीवन के द्विधा में जूझ रही है। उस लड़की को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर लिया गया। वहां पर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरी जो वहां के प्रशासन था उसने ले ली थी और लड़की के लिए वहां पर और भी लोग आए थे जिनको भी यह बात पता चला उसके बारे में जानने के लिए। वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर साहब थे, वहां की लेडीज कांस्टेबल थी, वहां से जो भी थे वहां पर उसके सामने जब वह देखती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। लड़की बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसके साथ जो पहले हुआ था वह उस सदमे को भूल नहीं पाई थी। वह किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं थी, इसीलिए पुलिस ने उसे आरामी से, निरमरता से बात करने की कोशिश की, उसे विश्वास दिलवाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी एक फैमिली है।
तुम्हें कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह सब कुछ जब लड़की यकीन हो जाता है तो वह लड़की वहां पर पुलिस के साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी वहां पर थी। वह उस लड़की को यकीन दिलवाते हैं, उससे यह बात पूछना चाहते थे कि उसके साथ जो ये सब कुछ दुष्कर्म किया है किसने किया है। लड़की को जब विश्वास हो जाता है कि यह लोग तुम्हें ठेस पहुंचाने के नहीं बल्कि तुम्हारा हौसला तुम्हारा साथ देने के लिए हैं, तब वह लड़की सब कुछ बताती है कि यह कुल सब जो कुछ किया है ये किसी और ने नहीं बल्कि मेरे जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है वह मेरे दादाजी ने किया है, जो मेरे दादा नाते में दादाजी लगते हैं और मेरे पिता के फूफा जी लगते हैं। यह कहने के बाद वह बताती है कि मेरे माँ के हम 3 भाई थे, एक मैं जो लड़की थी और 2 लड़के थे, और मेरी माँ हमें जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मर गई थी। पहले मैं हुई थी, फिर मेरे एक भाई हुआ था, फिर छोटे वाला भाई हुआ था, और उसके बाद मेरे पिता ने हमारी देखभाल की और 2022 के अंदर हमारे पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। हमारे पास कोई भी केयर करने के लिए नहीं था, हमारी देखभाल करने के लिए नहीं था, और हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने हमसे पीछा छुड़वाने के लिए सब कुछ कर दिया था कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, हम इनको नहीं पहचानते, नहीं जानते, हमसे सारे रिश्ते नाते कट कर दिए थे। तभी हमारे जो पिताजी हैं, इनके फूफा जी वहां पर आते हैं और वह हमें ले जाने की अनुमति ले लेते हैं कि आप लोग अगर बुरा ना मानो तो हम इनको लेकर जाना चाहते हैं। जो मेरी नानी थी, जो मेरे दादा थे और मेरी दादी थी, वह हमें लेकर जाते हैं, हमें गोद लेना चाहते थे। वहां पर जाने के बाद कुछ दिन बाद मेरी दादी जी भी गुजर जाती है। उसके बाद मेरे दादाजी जो कि मेरे साथ गलत संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, तब मैं इसका विरोध करती हूँ तो वह लोग मुझे एक ऐसी धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाई और तुम जो तुम्हारे दोनों भाई हैं उनको मैं मार दूंगा, इनको ऐसे भटकने के लिए छोड़ दूंगा, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे रिश्तेदार तो तुमसे पहले ही मुंह मोड़ चुके हैं। लड़की इसीलिए वहां पर रहना मजबूरी में पड़ रहा था। वह किसी से कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वहां पर लेडीज कोई थी नहीं। उसके एक दादाजी थे जिसके बारे में वह उस वहां पर जो कमेटी थी और पुलिस थी उन्हें बता रही थी। वह लड़की एक मजबूरी में आकर यह सब कुछ कर रही थी, और जब वह उसके पेट में लगातार ज्यादा दर्द होने लगा तो उसने उसे एक बोझ समझकर उसकी ही ताईजी के पास छोड़ दिया। उसके बाद वह बता रही थी कि उसके साथ ये सब कुछ बहुत दिनों से चलता आ रहा था, वह ये दर्द बहुत दिनों से सहन करती आ रही थी। उसके दादाजी को तुरंत तभी गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़की का ऑपरेशन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफआईआर जो केस था उनको वहां पर फाइल जमा करवाई जाती है। जब जज सारी फाइल बढ़ता है और जब डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट देखता है उसके बाद जो जज था वह लड़की का ऑपरेशन के लिए बिल्कुल सख्त मना कर देता है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका था। अब ऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि 2 जानों का बीच के अंदर एक जान को खतरा भी था और वो दूसरी जान थी वह लगभग अब अपनी जीवन घड़ी जो भी थी वह अपनी डाल चुकी थी। अब उसको मारना भी एक अपराध होता, लेकिन एक 13 साल की लड़की उसे बच्चे को कैसे पालेगी यह नहीं पता। अब आगे जो होगा वह आप लोग सुनिए और जानिए। जब उस लड़की को यह सब कुछ फैसला सुना दिया जाता है तो वहां की जो कमेटी थी, वहां की जो पुलिस फोर्स थी, वह उस लड़की की तरफ दया दिखाती है और कहती है साहब सर आप एक काम कीजिए, इस लड़की की जो भी अथॉरिटी है वह सरकार ले ले तो ठीक होगा क्योंकि इस लड़की के लिए अब इस जिंदगी में कौन है। 13 साल की इसकी उम्र है, इसके छोटे 2 भाई भी हैं, इनकी केयर कौन करेगा, और इसका जो बच्चा होगा यह भी अगर हम ही रख ले तो ठीक होगा। जज साहब ने ऐसा ही किया, उनकी जो भी जरूरतें थी वह सब कुछ अब सरकार देख रही है। अब एक आदेश
और भी योगी सरकार को दे दिया गया कि उसकी सारी पर्सनैलिटी, जो भी उसकी जरूरतें हैं वह सारी सरकार पूरी करेगी, उन बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी और इस केस को यही समाप्त कर दिया जाएगा। उस लड़की की बच्चे के बारे में किसी को कुछ न पता चले, क्योंकि बच्ची अगर आगे बढ़ेगी तो उसके सारी लाइफ खराब है, उसके से कौन शादी करेगा और कौन के उसकी लाइफ में उसका पार्टनर बनेगा। यह सब कुछ सोचने के बाद उस लड़की से बच्चा करवाने के बाद उस लड़की को 17 अगस्त 2024 में एक लड़की को जन्म देती है और उस लड़की को हापुड़ की ही एक महिला होती है जो कि वहां पर एक कमेटी सारा और कारा जो कि ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करती है और जरूरतमंद लोगों को उन बच्चों को सौंप देती है, जिनके बच्चे नहीं होते, जो बच्चों को गोद लेना पसंद करते हैं। एक ऐसा सारा कारा का एक एप्लीकेशन है जहां पर जाकर बच्चों के लिए फॉर्म भरे जाते हैं और बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। सारा और कारा संस्था उस बच्ची को अपने पास रख लेती है और उस 13 साल की बच्ची को आजाद कर देती है, क्योंकि उसी की पूरी उम्र है आगे पढ़ने की लिखने की। अभी वह बच्चे संभालने के लायक नहीं है, क्योंकि उसे अब तक खुद बच्ची है, वह बच्चे को कैसे अरेंजमेंट कैसे उसकी देखभाल कर पाई। तो जो सरकार ने किया वह बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उस बच्चे की जिंदगी का सवाल था और जो एक नन्ही सी जान सरकार के योजना जो भी थी, उन लोगों ने उस बच्चे को बचाया, उसको जन्म लेने की पूरी कोशिश करने दी। उसके रहने खाने पीने का जो भी खर्चा था सरकार ने उठाया और आगे का जो खर्चा है वह भी सरकार उठा रही है। लेकिन जो उसके दादाजी थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार से यह अपील है कि जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं उसे जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को बाहर रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि आज जब उसने अपने ही बच्चे के साथ ऐसा किया है, कल वह किसी और की बच्ची के वो भी ठेस पहुंचा सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।